गाइज इमेजिन कि आप सुबह उठो और आपके स्कूल का फर्स्ट डे हो। आपने कभी भी नहीं सोचा हो कि स्कूल के फर्स्ट डे ही आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, लेकिन जब आप स्कूल जाओ तो एक कोइंसिडेंस हो और स्कूल के 3 मोस्ट हैंडसम बॉयज आपके फ्रेंड बन जाएं, जिसकी वजह से स्कूल की सारी लड़कियां आपसे नफरत करने लगें, तो आप कैसा फील करोगे। फिर वक्त गुजरने के साथ ही उन तीनों बॉयज को आप पसंद आ जाओ और उन्हें आपसे मोहब्बत हो जाए। आपके पास ऑप्शन हो कि आप उन तीनों अट्रैक्टिव बॉयज में से किसी एक को चूज करो, तो आप किसे चूज करोगे। सो गाइज आज का हमारा ड्रामा कुछ इसी बारे में है। साथ ही हम ड्रामे में देखेंगे कि इन मोस्ट हैंडसम एंड पॉपुलर बॉयज के आने की वजह से लड़की की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये एक हाई स्कूल लव स्टोरी है एंड आई होप ये आप सबको पसंद आएगी। तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर ड्रामा को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट आप सब देखना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें 3 बॉयज दिखाए जाते हैं जो कि स्कूल के मोस्ट पॉपुलर हैंडसम बॉयज हैं। ये तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और स्कूल की हर लड़की इनके पीछे पागल है, मगर ये किसी को भी लिफ्ट नहीं कराते और यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। साथ ही हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लड़कियाँ एक लड़की के पास जमा होती हैं। गाइज यही हमारे ड्रामा की मेन लीड है जिसका नाम है सीही। लड़कियों ने सीही को घेरा होता है और वो इन पॉपुलर बॉयज के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन ले रही होती हैं। फिर अचानक से क्लास के अंदर ये तीनों बॉयज आते हैं और छुप कर इन्हें देखने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है कि जब सीही स्कूल आ रही होती है और ये इसके स्कूल का फर्स्ट डे होता है। वो बहुत ज़्यादा सैड और नर्वस होती है क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो ये अपना मोबाइल निकालती है और एक ग्रुप पर मैसेज करती है, सबसे पूछती है कि ओगो हाई स्कूल में कौन कौन जा रहा है। लेकिन रिप्लाई में सभी लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं और कोई भी उस स्कूल नहीं जा रहा होता। तो ये देखकर और भी ज़्यादा सैड हो जाती है। ये यहाँ खड़ी मैसेजेस ही देख रही होती है कि अचानक से बराबर से एक लड़की बहुत तेजी से भागती हुई निकलती है। ये सोचती है कि इस लड़की को क्या हुआ है। फिर ये अपना मोबाइल चेक करती है तो ये स्कूल के लिए लेट हो रही होती है। ये फौरन से भागती हुई जाती है और भागते हुए अपने पॉकेट से मिरर निकाल कर अपना फेस देख रही होती है, लेकिन अचानक से इसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। तो टक्कर में इसका मिरर जमीन पर गिर जाता है और वो टूट जाता है। ये अपना मिरर उठाती है और उसे देखने लगती है और साथ ही उस लड़के से माफी भी मांगती है। अचानक से शीशे में उस लड़के का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर ये शॉक्ड हो जाती है। फिर ये अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का इसके आगे खड़ा होता है। गाइस ये उन पॉपुलर बॉयज में से एक बॉय है जिसका नाम हियोंग है। इसे देखकर सीही अपने दिल में सोचती है कि ये कितना खूबसूरत है, इसकी हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। हियोंग भी इसकी तरफ देख रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। सीही इससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम भी ओगो स्कूल जा रहे हो, देखो मैं भी वहीं पर जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी फर्स्ट सेमेस्टर है। हियोंग चुप खड़े होकर इसकी बात सुन रहा होता है लेकिन इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। सीही कहती है कि मिरर की परवाह मत करना, ये इतना महंगा नहीं था, शायद बस $1 या $2 का ही होगा। हियोंग कहता है कि तुम मुझे क्यों बता रही हो, क्या मैंने तुमसे पूछा। वो इतनी रूडली बात करता है कि सीही को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि जब भी शीशा टूटता है तो ये अपशगुन होता है। इतने में पीछे से एक और हैंडसम बॉय आता है और वो सीही को आवाज देता है। ये पीछे मुड़कर देखती है तो ये इसके हाई स्कूल का क्लासमेट होता है। सीही इसके फेस की तरफ देखती है और दिल में सोचती है कि लास्ट टाइम से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। गाइज ये भी हमारे ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम है इंजय। इंजय से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। हियोंग तो कोई भी आंसर नहीं करता लेकिन सीही फौरन से मना कर देती है और कहती है कि मैं तो अभी अभी इससे मिली हूँ। इंजय से कहता है कि वैसे ही एक बात है, तुम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हो। ये उससे वजह पूछ रही होती है लेकिन हियोंग इतने में यहाँ से चला जाता है। इसके पूछने पर भी इंजय से कुछ नहीं बताता। फिर कहता है चलो अब हम लोग चलते हैं वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। ये तीनों स्कूल चले जाते हैं और इसके साथ ही हमें एक और हैंडसम बॉय दिखाया जाता है जिसका नाम है जीहू। ये स्कूल एंट्रेंस पे खड़ा होता है और अपने सीनियर से कहता है प्लीज आप मुझे अंदर जाने दें, नेक्स्ट टाइम से मैं लेट नहीं आऊंगा, अगर आप मुझे अंदर जाने देंगी तो बस मैं आपका ही हो जाऊंगा। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और साथ ही हमें पता चलता है कि जीहू एक बहुत ही एक्सट्रीमली फ्लर्टी हैंडसम बॉय है। इतने में पीछे से ये तीनों भी आ जाते हैं और इनकी बात सुनने लगते हैं। वो लड़की इसको झाड़ देती है कि प्लीज अपने लिमिट्स में रहो और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। पीछे से हियोंग इस आवाज लगाता है तो जीहू कहता है कि यार तुम भी इस स्कूल में आए हो, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। फिर वो इनके करीब आता है और कहता है कि तुमने तो स्कूल में आते के साथ ही फ्रेंड्स बना लिए, अब जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो मेरे भी फ्रेंड्स कहलाएंगे। ये कहते हुए वो इन दोनों से हाथ मिलाता है। सीही को ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि कितना ओवर है। हियोंग आगे निकल जाता है और कहता है कि जल्दी से आ जाओ। जीहू इंजे का हाथ तो छोड़ देता है लेकिन वो सीही का हाथ नहीं छोड़ता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तीनों हैंडसम बॉयज और सीही स्कूल में चलते हुए आते हैं और स्कूल की सारी लड़कियां इनको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती हैं कि ये कितने ज्यादा हैंडसम हैं। साथ ही ये तीनों एक्शंस भी दे रहे होते हैं जिसकी वजह से सारे लोग इनके साइड पर अट्रैक्ट होते हैं
और इस वजह से सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि स्कूल के लड़के भी इनको देख रहे होते हैं। अब क्योंकि हर कोई इनकी तरफ देख रहा होता है तो सीही को बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील होता है क्योंकि वो इन तीनों के बीच में चल रही होती है। अब ये लोग क्लासेस की साइड आ जाते हैं और सीही के साथ ही चल रहे होते हैं। अचानक से सीही रुकती है और इनसे पूछती है कि क्या तुम लोग अपनी क्लास में नहीं जाओगे? तो वो कहते हैं वाकई हम लोगों ने अपनी क्लास पीछे मिस कर दी है। तो ये उनसे कहती है चलो अब तुम लोग अपनी क्लास में चले जाओ। जीहू यहाँ से जाने लगता है लेकिन अचानक से वो रुक जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड होता है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सीही और उसकी क्लास सेम नहीं है। फिर इंजे से पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में हो? सीही कहती है कि मेरी यही वाली क्लास है। तो इंजे कहता है अरे मैं भी तो इस क्लास में हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर वो हियोंग से पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में हो, लेकिन हियोंग इसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो मोबाइल यूज करते हुए इसी क्लास में चले जाता है जिसमें इंजे और सीही है। सीही को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये कितना ज्यादा एरोगेंट है और वो इसकी बुराई करने लगती है। लेकिन फिर अचानक से वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये चुप हो जाती है कि कहीं उसने मेरी बात सुन ना ली हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और अंदर क्लास में चला जाता है। इंजय कहता है चलो अब हम लोग भी क्लास में चलते हैं। ये लोग क्लास में आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बच्चे बैठे होते हैं। सीही इनको देखकर नर्वस हो जाती है कि अब उसे कहाँ बैठना चाहिए। फिर इंजय इसका हाथ पकड़ता है और इसे थर्ड रो में लेकर आता है। इससे पूछता है कि क्या हम लोग यहाँ पर बैठ जाएं? एक्चुअली इस साइड पर विंडो है इसलिए यहाँ पर बैठने में मजा आएगा। ये दोनों एक साथ डेस्क पर बैठ जाते हैं और इतने में यहाँ पर एक लड़की आती है। वो इनसे पूछती है कि क्या मैं आप लोगों के आगे वाली सीट पर बैठ जाऊं? तो ये लोग बोल देते हैं कि हाँ बैठ जाओ। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरा नाम यीशु है। इंजे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता है और सीही अपने दिल में सोच रही होती है कि मेरा तो दिन ही बैड लक से स्टार्ट हुआ है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सी अपना बैठकर काम कर रही होती है। अचानक से इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये खोलकर देखती है तो धड़ाधड़ मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये स्कूल की लड़कियों के मैसेजेस होते हैं और वो इससे पूछती हैं क्या तुम इंजे को जानती हो या क्या तुम जीहू को डेट कर रही हो? तुम हियोंग से सुबह मिली थी, क्या तुम लोग दोस्त हो? बस वो इन तीनों के बारे में ही इससे क्वेश्चंस कर रही होती है। साथ ही इससे कहती है कि प्लीज तुम हमारी सेटिंग करा दो। साथ ही कुछ लड़कियां इसे बुरा भला भी कह रही होती है कि ये खुद उनके पीछे पड़ी हुई है, वो तो इसे मुंह भी नहीं लगाते। सीही को ये मैसेजेस पढ़कर बहुत ज्यादा दुख होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। फिर कुछ देर बाद कुछ लड़कियां इसकी क्लास में आ जाती हैं और इससे उन तीनों बॉयज के बारे में पूछने लगती हैं कि तुम उन्हें कब से जानती हो, क्या तुम्हें उनका इंस्टाग्राम आईडी पता है? साथ ही एक लड़की कहती है कि प्लीज तुम हियोंग से कहो कि वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। सीही दिल में सोचती है कि इतनी सारी लड़कियां मेरे पास आई हैं लेकिन वो मेरे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में पूछ रही हैं। अभी से ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो ये खड़ी हो जाती है कि अब बस कर जाओ, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम उन्हें नहीं जानती? हालांकि तुम उनके साथ हैंग आउट भी करती हो और इंजे को तो तुम पहले से ही जानती हो। ये सब कुछ कैसे है? सीही अपने दिल में सोचती है कि आज तो मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है, मैं अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहती। वो इनसे कुछ कहने वाली होती है लेकिन इतने में यीशु कह देती है तुम इससे क्वेश्चंस क्यों कर रही हो? ये तो उन लड़कों का मसला है ना कि वो इसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को इतना मसला है तो तुम लोग खुद जाकर उनसे पूछ लो। ये देखकर सीही को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि यीशु उसकी साइड ले रही है। इतने में यहाँ पर तीनों बॉयज आ जाते हैं और गेट पे खड़े होकर इनकी बात सुनने लगते हैं। फिर इंजे क्लास में आता है और सीही से पूछता है कि क्या हुआ है। तो यीशु कहती है कि ये लड़कियां पूछ रही हैं कि क्या तुम उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहोगे। ये सुनकर ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कोई भी आंसर नहीं करता। यीशु कहती है कि क्या तुम लोगों ने सुन लिया, ये तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, अब फौरन यहाँ से चली जाओ। तो ये सारी लड़कियां शक्ल बनाती हुई यहाँ से चली जाती हैं। इनके क्लास से जाने के बाद सीही सुकून की सांस लेती है और वो बैठ जाती है। यीशु इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और इसे अप्रिशिएट करती है। सीही को ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर इसकी एक फर्स्ट फीमेल फ्रेंड बन गई है। फिर ये अपने दिल में सोचती है कि जब से मैं स्कूल में आई हूँ सुबह से अब तक बहुत ज्यादा कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर वही बात है ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। इतने में जीहू से आवाज देता है कि जल्दी से अपना बैग उठा लो, हम लोग बाहर चलते हैं। तो ना चाहते वो भी सीही को अपना बैग उठाना पड़ता है और ये इनके साथ चली जाती है। ये तीनों क्लास के बाहर इसका वेट कर रहे होते हैं और फिर वो इसे छुपकर देखने लगते हैं कि सीही तो कितनी तेज भागती हुई यहाँ से निकलती है। हालांकि वो बीच में भी नहीं रुकती लेकिन ये तीनों उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके पीछे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर यीशु खड़ी होती है और वो सेल्फी ले रही होती है। वो अपने साथ सीही को भी बुला लेती है और कहती है हम लोग मिलकर सेल्फी लेते हैं। सीही से पूछती है कि ये कौन सा फिल्टर है, इसमें तो हम दोनों बहुत ही प्यारे आ रहे हैं। फिर वो 1 2 3 कहती है और अपनी पिक्चर ले लेती है। इतने में पीछे से इंजे और जीहू भी आ जाते हैं और वो कहते हैं हमारे साथ मिलकर सेल्फी लो। ये फिल्टर चेंज करती है और पिक्चर लेने लगती है। वो जैसे ही पिक्चर लेती है इस सेल्फी में पीछे से हियोंग भी कैप्चर हो जाता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सीही ने ये ग्रुप सेल्फी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी होती है, लेकिन इसके बाद ये सोचती है कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसे डिलीट कर देना चाहिए या फिर छोड़ दूँ,
क्योंकि लड़कियां इससे जेलस हो रही होती हैं, तो वो इसके इंस्टाग्राम पे उल्टे सीधे कमेंट्स कर रही होती हैं कि तुम्हारे गाल तो बिल्कुल स्टीम बन की तरह लग रहे हैं। इतने में ये सुनती है कि आगे बैठी लड़की यीशु से पूछ रही होती है कि तुमने अपने लिप्स पर क्या लगाया है, तुम इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यीशु कहती है कि ये मैंने सीही के साथ जाकर ही खरीदा था। वो लड़की पीछे मुड़ती है और सीही से पूछती है कि क्या तुमने भी वही टिंट लगाया है, इसमें तुम बहुत क्यूट लग रही हो। सीही अपने दिल में सोचती है कि मैं क्यूट लगना नहीं चाहती क्योंकि ये वर्ड बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन फिर ये मना कर देती है कि यार मुझे नहीं पता कि उस टिंट का नाम क्या है। इतने में भागते हुए जीहू आता है और कहता है कि सीही तुम मुझे तकबूकी खिलाओ, लेकिन सीही से मना कर देती है और पूछती है कि मैं किस खुशी में तुम्हें तकबूकी खिलाऊं। वो कहता है कि कल मूक टेस्ट और उसके बाद मैं तुम सबको तकबूकी खिला दूंगा। तो ये हंसते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे तकबूकी खिलाओगे तो मैं जरूर खाऊंगी। जीहू कहता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो और ये कहते हुए इसके गाल पे हाथ लगाता है। ये एकदम नर्वस हो जाती है और दिल में सोचती है कि मैं अब कैसा रिएक्ट करूं। जीहू इन जैसे पूछता है कि क्या कल तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे। वो सीही की तरफ देखता है और फिर हाँ कह देता है। यीशु इसकी तरफ देखती है, फिर वो सैड हो जाती है और कहती है कि वैसे भी तकबूकी तो बहुत मजे की होती है। जीहू कहता है कि जरूरन तुम्हें कल के एग्जाम की टेंशन हो रही होगी और इसे गुड लक कह के यहाँ से चला जाता है। सीही काफी देर तक अपने गाल पर ही हाथ रखी होती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि जीहू ने मेरे गाल पे हाथ लगाया है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग सब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और तकबूकी ऑर्डर करते हैं। सीही तकबूकी खाने वाली होती है, लेकिन जीहू से रोक देता है और कहता है कि पहले मुझे पिक्चर लेने दो। वो जल्दी से पिक्चर लेता है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है। बातों बातों में यीशु से पूछती है कि सीही क्या तुमने इंस्टाग्राम से वो पिक्चर डिलीट कर दी। जीहू पूछता है कि कौन से पिक्चर। सीही कहती है कि वो पिक्चर देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये कहता है कि तुम मेरा इंस्टाग्राम देखो, इस पे हर किसी ने कमेंट किया हुआ है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो इस पर इंजय कहता है कि हाँ मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं। सीही कहती है कि उनके कहने का वो मतलब नहीं है, बस उन्होंने लिख दिया है। जीहू कहता है कि उन्होंने तुम्हें क्यूट इसलिए लिखा है क्योंकि तुम उन्हें क्यूट लगी। तुम क्या चाहती हो, क्या वो तुम्हें लिख दे कि तुम अगली हो। सीही इसकी बात सुनती है लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती। फिर वो ह्योंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये पिक्चर देखो सीही कितनी क्यूट लग रही है। यीशु कहती है इसमें कोई भी बात नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। फिर वो इंजय से पूछती है कि तुम्हारी आइडियल टाइप क्या है। इंजय ये सुनकर शर्माने लग जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे कंफर्टेबल लोग पसंद हैं। ह्योंग और जीहू इसकी बात बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। हालांकि जीहू के हाथ से स्पून भी गिर जाता है। वो कहता है कि क्या तुम इस साइड पर इशारा कर रहे हो, क्योंकि हमारे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ सीही ऐसी है जो कि गद्दे की तरह मुलायम और कंफर्टेबल लगती है। यीशु को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो तकबूकी खाने लगती है। वहीं इंजय बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, हालांकि वो अपनी नजरें भी नहीं उठाता। साथ ही ह्योंग को भी जेलसी हो रही होती है और वो कहता है कि मुझे तो सीही के साथ जरा भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। इसकी बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर इंजय से पूछता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, लेकिन एज यूजुअल ह्योंग इनकी बात इग्नोर कर देता है और वो तकबूकी खाने लगता है। सीही भी इन दोनों की तरफ देख रही होती है और वो सोचती है कि इन दोनों की नेचर कितनी ज्यादा चेंज है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं। इंजय अपनी वॉच में टाइम देखता है। फिर वो कहता है चलो गाइस मैं चलता हूँ, मुझे लाइब्रेरी जाना है। यीशु इससे पूछती है कि क्या तुम स्कूल वाली लाइब्रेरी जा रहे हो, एक्चुअली मुझे भी वहीं पर जाना है। लेकिन इंजय इसकी बात का जवाब नहीं देता और वो सीही से पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी। तो सीही कहती है नहीं बस अब मैं घर जाऊंगी। वहीं ह्योंग जीहू का थैंक यू करता है ट्रीट के लिए। फिर वो यहाँ से चला जाता है तो सीही पीछे मुड़कर इसे देखने लगती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ह्योंग आगे आगे चल रहा होता है, वहीं उसके पीछे सीही आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा सैड होती है और अपने दिल में सोचती है कि हम दोनों की डायरेक्शन सेम क्यों है। फिर अचानक से ह्योंग पीछे मुड़ता है और कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा जल्दी चल सकती हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना। तो ये भागते हुए उसके साथ आ जाती है। फिर चलते हुए से पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील क्यों होता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है और इसकी बात का जवाब नहीं देता। फिर सीही से पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि कुछ टाइम में मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। फिर ये पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अगली हूँ। तो ह्योंग कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। ये कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था। ये कहते हुए बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और आगे चलने लगती है, लेकिन ह्योंग आगे नहीं जाता और वो यहीं पर रुक जाता है। सीही पीछे मुड़ती है और इसे पूछती है कि क्या हुआ। वो इसे मिरर दिखाता है और कहता है कि जब तुम इसमें देखती हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। लेकिन अचानक से सन का रिफ्लेक्शन होता है और रोशनी सीही की आंखों में लगती है। ये देखकर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम कितनी ज्यादा सिली हो, अब मुझे समझ आ गया है कि लोग तुम्हें क्यों कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। ये सुनकर सीही को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो मुस्कुराने लगती है। फिर ह्योंग अपना मिरर इसे दे देता है और कहता है कि तुम इसे रख लो। ये पूछती है कि क्यों। तो वो कहता है कि मेरी वजह से लास्ट टाइम तुम्हारा मिरर टूट गया था ना, इसलिए ये रख लो। इसके बोलने पर सीही मिरर ले लेती है और फिर वो ह्योंग का थैंक यू करती है। ह्योंग इसकी तरफ देख रहा होता है और यहाँ पर थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। फिर ये दोनों साथ चलने लग जाते हैं कि क्या मैंने तुम्हें गलत समझा था या फिर तुमने मुझे अभी अप्रिशिएट किया है। और इस तरह से सीही की दोस्ती ह्योंग से भी हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग सब साथ खड़े होते हैं और सेल्फी ले रहे होते हैं।
काफ़ी सारी पिक्चर्स लेते हैं जिनमें से कुछ फ़नी होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा क्यूट। हमेशा की तरह से ही ये ग्रुप फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है। साथ ही कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इंजे इसका पोस्ट देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसे देखकर लगता है कि शायद इसके दिल में सीही के लिए फीलिंग्स हैं, ये उसे लाइक करता है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जीहू अपने हाथ में कैमरा लिए आता है। सीही सामने बैठी होती है तो इसे रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन ये इसका कैमरा बंद करा देती है और कहती है प्लीज अभी मुझसे पंगे ना लो। और ये कहकर वो फिर से अपना मोबाइल यूज करने लगती है। जीहू इसकी साइड पर देखकर मुस्कुराता है और कहता है आओ हम दोनों मिलकर सेल्फी लेते हैं। सीही इसकी तरफ देखती है, फिर ये दोनों मिलकर सेल्फी लेते हैं, लेकिन ये फिल्टर बहुत ही फनी होता है। ये देखकर वो हंसने लगता है, लेकिन एज यूजुअल सीही इसकी बात का बुरा नहीं मनाती। फिर वो इससे पूछती है कि यार तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, क्या तुमने पेपर में अच्छा किया। इस पर जीहू कहता है नहीं मैंने पेपर बहुत गलत किया है, मेरे 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। सीही जैसे ये बात सुनती है वो फौरन से इसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुम मुझे पागल बना रहे हो। जीहू भी हंस रहा होता है, लेकिन फिर वो अचानक से कहता है कि 1 मिनट वेट करो, मुझे कहीं से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये कहते हुए वो सीही के करीब होता है और इसके बाल सूंघने लगता है। सीही एकदम नर्वस हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। फिर जीहू इससे पूछता है कि तुमने कौन सा शैम्पू यूज किया है, इसकी स्मेल बहुत ही प्यारी है। ये बहुत नर्वस होते हुए कह देती है कि आज मैंने अपनी बड़ी बहन का शैम्पू यूज किया है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। फिर जीहू को मारकर कहती है कि क्या तुम परवर्ट हो जो मेरी बार बार बालों की खुशबू सूंघ रहे हो। फिर अचानक से जीहू इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में आओगी। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। फिर जीहू इसे समझाता है कि मैं मेंटर और मेंटी के रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को गाइड करेंगे और स्टडीज में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीही लाइब्रेरी में खड़ी होती है, इसके पास इंजे आता है और वो बिल्कुल यही बात करता है कि क्या तुम मेरे साथ मेंटर और मेंटी की रिलेशन में आओगी। तो सीही से कहती है कि अभी जीहू ने भी मुझसे यही कहा था। तो ये पूछता है कि क्या वो बाकी सारी चीजों में बेहतर है। सीही कहती है उसका नहीं पता, लेकिन मुझे तो बेहतर ही होगा। तो अचानक से जीहू इसके करीब आता है और कहता है कि चलो हम दोनों ये काम साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ। सीही बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और वो कहती है कि तुम तो बेहतर हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ये सुनकर जीहू मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो अचानक से सीही के कान के करीब आता है और कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। सीही कहती है कि क्या। जीहू कहता है कि तुमने हो करा है, इसका मतलब यही है कि तुम हाँ कह रही हो। फिर जल्दी से इसे रेक में से एक बुक निकाल कर देता है और कहता है कि तुम इसे रीड करो जब तक मैं तुम्हारी और अपनी रजिस्ट्रेशन करा कर आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और सीही ये सोचकर बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि अब वो और इंजे साथ मिलकर स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इंजे और सीही साथ मिलकर स्टडी कर रहे होते हैं। ये सीही को मैथ समझा रहा होता है और साथ ही अपने फ्रेंड्स की एग्जाम्पल देता है कि मैं बीच में हूँ और इसी तरह से मेरे 5 फ्रेंड्स हैं जिनमें तुम भी शामिल हो। सीही कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम डिस्कम्पोज हो जाओगे, इट मीन्स खत्म हो जाओगे। तो ये सुनकर वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। सीही कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, और ये कहकर हंसने लगती है। फिर कहती है अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, और कॉपी पे इसे x + y करके कुछ लिखने लग जाती है। तो इंजे भी देखने लग जाता है कि ये क्या सॉल्व कर रही है। अब क्योंकि सीही गलत सॉल्व कर रही होती है तो इंजे इसके हाथ से पेंसिल पकड़ता है और इसे बताने लगता है कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। इंजे का हाथ सीही के हाथ पर आ जाता है और इस चीज से वो बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है। फिर फौरन से अपना हाथ हटा लेती है और दिल में सोचती है कि जब जब तुम मेरे करीब होते हो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। ये सोचते हुए इंजे की तरफ देखने लग जाती है और दिल में सोचती है कि क्या तुम्हें भी ऐसी फील होता है। इंजे भी इसकी तरफ देख रहा होता है और वो कहता है कि क्या हुआ। तो ये फौरन से बात को पलट देती है और कहती है कि तुमने मेरा पेन क्यों लिया था। इंजे को इसकी बात समझ नहीं आती तो वो अपना पेन उठाकर उससे काम करने लगता है। सीही दिल में सोचती है कि कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ और चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती। अब क्योंकि लोग काफ़ी देर से स्टडी कर रहे होते हैं तो सीही को नींद आने लगती है। वो अपनी चेयर को पीछे करती है और अंगड़ाई लेने लगती है, लेकिन अचानक से उसकी सीट गिरने लगती है तो वो ये देखकर डर जाती है। इंजे से पूछता है कि क्या तुम्हें लगी तो नहीं, अभी तुम गिरने वाली थी। सीही अपने दिल पे हाथ रख लेती है और कहती है कि हाँ मैं तो अचानक से डर गई। ये देखकर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। सीही इससे पूछती है कि तुम ये क्यों कह रहे हो। इस पर इंजे से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी स्कूल लाइफ याद है। तो सीही कहती है हाँ मुझे याद है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। ये कहते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है और इंजे कहता है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ क्लासमेट्स नहीं थे, बल्कि तुम मुझे बहुत बुली भी करती थी। सीही दिल में सोचती है कि ये कितना हार्श वर्ड है, ये मुझे बुली करने वाली कह रहा है। इंजे कहता है कि जब हमारी स्कूल लाइफ खत्म हुई तो सब कुछ चेंज हो गया। अब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि तुम 180 डिग्री की तरह से चेंज हो गई हो। तुम्हारा नाम तो वही है लेकिन तुम बदल गई हो, हालांकि तुम ग्लासेस भी नहीं लगाती। ये सब कुछ बताते हुए इंजे इसके करीब आता है और कहता है कि एक बात बताऊं, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे तभी तुमसे मोहब्बत हो गई थी। सीही जैसे ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और दिल में सोचती है कि सिर्फ इसी वजह से मुझे तुम्हारे अराउंड अनकंफर्टेबल फील होता है।
फिर फौरन से बात को पलट देती है कि इंजे ये क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे समझा दोगे। इंजे भी समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है, तो वो भी आगे बात नहीं करता और इसे मैथ्स का प्रॉब्लम समझाने लगता है। अब क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं तो इंजे इसे एग्जाम्पल देता है कि सोचो कि तुम एक कीड़े से डरती हो। इस पर सीही कहती है हाँ, मुझे तो बग से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर वो अचानक से कॉकरोच कहता है तो ये समझती है कि शायद इसके बराबर में कॉकरोच है। ये अचानक से डर जाती है। इंजय कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा था, लेकिन तुम तो वाकई डर गई। चलो हम दूसरी एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। तो सीही से पूछती है कि वो कैसे। इंजय कहता है कि सपोज तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ये है कि तुम कॉकरोच से डरकर मेरे पास आती हो और मेरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं तुम्हारी साइड पर देखता हूँ और मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। एक्चुअली ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन इंजय अपनी एग्जाम्पल से अपने दिल की बात कह रहा है। पहले तो सीही कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचने लगती है कि इस बात का क्या मतलब है, लेकिन उसे ये बात समझ आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है और इंजय की तरफ देखने लगती है। इंजय भी इसकी तरफ देख रहा होता है और वो दिल में सोचता है कि अब मुझे इसे प्रपोज कर देना चाहिए। ये सीही को आई क्यों बोलने ही वाला होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर जीहू आ जाता है तो ये दोनों उसकी आवाज से डर जाते हैं। फिर सीही से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या कुछ हुआ है। जीहू कहता है नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। ये कहते हुए वो चेयर पर बैठ जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड कुछ कर रही हो। सीही सोचकर बताती है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया। फिर जीहू से पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड को मेरे साथ मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलोगी। ये सुनकर इंजय इसे देखने लगता है और बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। सीही जीहू से पूछती है कि तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो। इस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था ना कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि तुम मेरे साथ बहुत हॉट लगती हो, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों व्लॉग बनाते हैं, जरूरन वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सीही ये सुनते के साथ मना करने लग जाती है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि प्लीज तो मेरे साथ इस तरह ना करो, और वैसे भी तुमने तो मेरा प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया। सीही से पूछती है कि तुम कौन से प्रॉमिस की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि पहले मैंने तुमसे पूछा था मेंटर और मेंटी वाली चीज के बारे में, लेकिन देखो तुमने इंजय को हाँ कह दिया। ये सुनकर सीही बिल्कुल चुप हो जाती है और वो अपने दिल में सोचने लगती है। इतने में इंजय खड़े होता है और वो कहता है कि अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं जीहू इससे पूछता है कि इस बार तो तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगी ना। सीही अपने दिल में सोचती है शायद, क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं है और ये सारी सिचुएशन में वो खुद भी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि ये सब लोग क्लास में बैठे होते हैं और जीहू फोन यूज कर रहा होता है। अचानक से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है तो यीशु उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो दो लोगों का नाम लेता है और कहता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी डाली है और उस पर एक दूसरे को प्रपोज भी किया है। ये सुनकर यीशु भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि ये तो वही लड़का है जो क्लास 1 में पढ़ता है। जीहू कहता है कि लोग आपस में रिलेशन कैसे कर लेते हैं, हालांकि वो दोनों तो एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं, और इंस्टाग्राम पे तो उन्होंने पिक्चर्स हाथ पकड़ पकड़ कर खिंचवाई हैं। यीशु कहती है कि वो लड़की तो 8 क्लास में पढ़ती है, फिर इन दोनों का रिलेशन कैसे हो गया। साथ ही यीशु कहती है कि हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स ने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया हो, पहले उन लोगों ने डेट की हो और आपस में उन लोगों को बाद में मोहब्बत हो गई हो। ये सुनकर जीहू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो इंजय का हाथ पकड़ता है और यीशु के हाथ पर रख देता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये सुनकर यीशु बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो इंजय की तरफ देखने लगती है। इंजय भी इसे देखता है लेकिन फिर फौरन से अपना हाथ हटा लेता है। अब क्लास में एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इतने में सीही यहाँ पर आती है तो जीहू से पूछता है कि सीही तुम्हारी मॉम कैसी है। वो इस तरह से शो ऑफ करता है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सीही इस बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि फौरन मेरी जगह से हट जाओ। जीहू इससे कहता है कि मैं नहीं हट रहा, तुम मेरे साथ सीट को शेयर कर लो, लेकिन ये उसे धक्का दे देती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। जीहू भी वहीं जमीन पर बैठ जाता है और इसे देखने लगता है। सीही भी अपना पाउच सेट कर रही होती है कि इतने में हियोंग इसे पूछता है कि आज की क्लास कब एंड होगी। अब क्योंकि इतनी देर से हियोंग चुप बैठा था और सीही के आते ही वो उससे बात करने लगा, तो ये देखकर यीशु बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और वो पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तुम दोनों के बीच कुछ फिशी फिशी सा लग रहा है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन सीही कहती है प्लीज अपने अल्फाज पर काबू रखो। यीशु कहती है कि जो भी हो, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ न कुछ तो अजीब है। इस पर ये कहती है कि अगर मैं हियोंग के साथ भी चल रही होती हूँ तो मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं और सब लोग मुझसे यही पूछ रहे होते हैं कि क्या मैं इसे डेट कर रही हूँ। अब तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ लोगों को एक्सप्लेन करते हुए। हियोंग भी इसकी बात सुन रहा होता है कि ये क्या कहना चाह रही है। सीही कहती है कि लोग तो मुझे अक्सर ये भी मैसेज करते हैं कि मैं उसके बस के बात ही नहीं हूँ, हालांकि मैं उन लोगों को बता कर थक गई हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक से हियोंग कहता है कि तो भाई ठीक है, उन लोगों को बोल दो कि हम लोग डेट कर रहे हैं।
ये सुनकर दोनों बॉयज शॉक्ड हो जाते हैं और वो इनकी तरफ देखने लगते हैं। सीही भी हियोंग को देख रही होती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस होती है तो वो कुछ भी नहीं कह पाती। क्लास में ये सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि हियोंग ने क्या बात कर दी है, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हियोंग से पूछ सके। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल की टाइमिंग खत्म हो जाती है और ये दोनों साथ घर जा रहे होते हैं। सीही अपने दिल में सोचती है कि मैं इन चीजों के बारे में रिएक्ट कैसे करूं। पहले तो इसने मुझसे कहा कि मैं बहुत ज्यादा क्यूट लगती हूँ और लोग मेरे बारे में बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अगले ही पल इसने मुझसे कहा कि ये मेरे साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। इस सब का क्या मतलब है? मुझे तो नहीं लगता कि इसके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स होंगी। ये अपनी सोचों में गुम होती है और हियोंग इस आवाजें दे रहा होता है। ये उसकी कोई भी बात नहीं सुनती तो वो चीख कर कहता है। ये फौरन से डर जाती है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, तो ये फौरन से मना कर देती है कि नहीं, मुझे तो भूख नहीं लग रही। अब हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और सीही बहुत मजे से खाना खा रही होती है। ये देखकर हियोंग से पूछता है कि तुमने अभी तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। सीही कहती है, अरे मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ। फिर ये अपना मोबाइल निकालता है और सीही की पिक्चर्स देने लगता है। सीही जैसे ही देखती है कि ये मेरी पिक्चर्स दे रहा है, वो फौरन से पोज बनाना शुरू कर देती है। वो इसकी 3-4 पिक्चर्स लेता है, फिर अचानक से कहता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हारी पिक्चर्स थोड़ी ले रहा हूँ। ये सुनकर सीही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हमेशा ही हियोंग इसके साथ इस तरह से करता है। फिर ये सेल्फी कैमरा ऑन करता है और कहता है, आओ हम दोनों मिलकर सेल्फी लेते हैं। ये सुनकर सीही खुश हो जाती है और वो फिर से पोजेस बनाना स्टार्ट हो जाती है। हियोंग बहुत ही क्यूट से फिल्टर्स खोलता है और अपनी और सीही की पिक्चर्स लेता है। पिक्चर्स लेते ही सीही कहती है, लाओ अब मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं पिक्चर्स में कैसी लग रही हूँ। फिर वो नुक्स निकालना स्टार्ट कर देती है कि इसमें मेरा फेस बड़ा आया है, इसमें मैं मोटी लग रही हूँ और इसमें मैं अच्छी नहीं आ रही। हियोंग इसकी तरफ बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कहता। सीही कहती है कि ये वाली पिक्चर को तुम डिलीट कर देना, लेकिन वो साफ मना कर देता और कहता है, नहीं, ये वाली बहुत ज्यादा क्यूट है। पिक्चर्स देखते हुए इसका हाथ केक पर टच होने वाला होता है तो हियोंग इसका हाथ हटाता है और ये इसी चीज से बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। हियोंग इससे बातें कर रहा होता है कि कौन सी पिक्चर कितनी अच्छी आई है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसको देख रही होती है, क्योंकि वो बात करते हुए बहुत ही हैंडसम और क्यूट लग रहा होता है। साथ ही ये चीज भी बहुत ज्यादा रेयर है कि जब वो सिर्फ और सिर्फ सीही के साथ होता है तब वो बहुत हंसता और मुस्कुराता नजर आता है, वरना ऑल द टाइम वो बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि ये दोनों इंटरनेट कैफे में बैठे होते हैं और यहाँ पर बैठकर गेम्स खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते अचानक से सीही आउट हो जाती है और इस चीज से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। हियोंग कहता है, यार तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता। इस पर सीही कहती है, चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे गेम खेलते हो। ये कहते हुए उसके कीबोर्ड पर हाथ मारना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर हियोंग हंसने लग जाता है और कहता है, प्लीज मेरा गेम खराब ना करो। अब क्योंकि सीही से बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है तो हियोंग इसका हाथ पकड़ लेता है। सीही अचानक से रुक जाती है और वो शर्माने लगती है। फिर अपने दिल में सोचती है कि क्या लोग डेटिंग इसी तरह से स्टार्ट करते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ इस तरह का मोमेंट आता है। साथ ही यीशु की बात याद करती है कि जब उसने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, और उस पर हियोंग ने उसे जवाब दे दिया था कि हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सब कुछ सोचकर इसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा होता है और ये बात हियोंग भी समझ जाता है, इसलिए वो फौरन से इसका हाथ छोड़ देता है। फिर ये अपने दिल में सोचने लग जाती है कि क्या हम दोनों के बीच ये सब कुछ पॉसिबल है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ चलते हुए आ रहे होते हैं। सीही कहती है कि केक बहुत ज्यादा मजे का था। इस पर हियोंग कहता है, इस बात पर मैं यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने एक बारी में ही पूरा केक खा लिया तो जरूरन वो अच्छा ही होगा। इस पर सीही कहती है कि मैंने कैसे खा लिया, तुमने ही तो मुझे वो केक दिलाया था। अब कुछ देर बाद सीही का घर आ जाता है तो हियोंग इसे छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक से सीही इसे रोकती है। फिर अपने दिल में सोचने लगती है कि अगर ये आज की डेट भी थी तो मुझे इस तरह से बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और दिल में सोचते हुए हियोंग से कहती है कि देखो, हम दोनों जो डेट कर रहे हैं, मेरा मतलब जो लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, और वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो इस वजह से चीजें कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो रही हैं और मुझे भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। हियोंग इसकी बातें सुन रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कहता, तो सीही उससे कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ ना। फिर अचानक से हियोंग से पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, और इससे हमें पता चलता है कि ये सारी बातें सीही ने अपने दिल में ही सोची हैं, लेकिन सीही अपने दिल में सोचती है कि मुझे इसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो हियोंग से कहती है कि देखो, हम दोनों जो डेट कर रहे हैं, मेरा मतलब जो प्रिटेंड कर रहे हैं, बस ये इतना ही कहती है कि हियोंग फौरन से कह देता है कि इस चीज के बारे में तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा था क्योंकि लड़कियां तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। सीही इसकी बात सुन रही होती है और वो कुछ भी नहीं कहती। हियोंग कहता है कि तुम अभी इस बारे में ही सोच रही थी ना, इसलिए तुम बहुत ज्यादा सैड लग रही थी, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद सीही सोचती है कि चलो, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या सीही हियोंग को पसंद करती है, और क्या इसी वजह से इसे दुख हो रहा है कि हियोंग ने ये गलतफहमी दूर कर दी। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि यहाँ पर सीही खड़ी होती है, वो अपने मोबाइल में सेल्फी कैमरा ऑन की होती है और इसमें पिक्चर्स ले रही होती है।
ये पिक्चर क्लिक करने वाली होती है कि अचानक से यहाँ पर एक हाथ आता है, तो पिक्चर्स इसी के साथ क्लिक हो जाती हैं। ये मुड़कर देखती है तो ये जीहू होता है। जीहू इससे पूछता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? तो सीही कहती है हाँ, और ये बताओ कि तुम इतना लेट क्यों आए हो? इस पर वो आउट ऑफ ब्लू कहता है कि तुम्हें कैसा लगा अपने बॉयफ्रेंड का वेट करते हुए। सीही ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि क्या, और फौरन से इसके माइंड में ह्योंग का ख्याल आता है कि जब उसने कहा था कि लोगों को बता दो कि हम डेट कर रहे हैं, या फिर जब रात में उसने कहा था कि परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचते हुए से गुस्सा आता है और ये जीहू से कहती है कि क्या ये मजाक करने का टाइम है? पहले जीहू सोचता है कि इससे क्या हुआ है, फिर पूछता है कि क्या मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकता? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं लेट आया हूँ इस वजह से तुम मुझसे नाराज हो? यार आई एम रियली सॉरी, मैं तैयार हो रहा था, इसकी वजह से मैं लेट हो गया। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, तो सीही इसकी तरफ देखने लगती है। फिर इसको चीयर अप करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से नाराज नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है वाकई तुम मिट्टी की वजह से नाराज हो, चलो फिर तो ठीक है। सीही को भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी वजह से इसका मूड ऑफ नहीं हुआ। फिर जीहू सीही का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो अब हम दोनों चलते हैं, और ये कहते हुए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं और जीहू कहता है कि ये देखो ये मेरा स्टूडियो है। सीही इस जगह को देख रही होती है तो जीहू इससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर आकर पछतावा तो नहीं हो रहा? लेकिन सीही इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वो जाकर इसके इंस्ट्रूमेंट देखने लगती है। लेकिन ये लगातार इससे पूछता रहता है कि यहाँ पर आकर तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? ये सब कुछ सुनकर सीही को गुस्सा आता है। वो पीछे मुड़ती है और कहती है अब बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम मुझे एक पपी की तरह लगते हो। अच्छा ये बताओ तुम हमेशा इस तरह का फेस क्यों बनाए रखते हो? जीही मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? लेकिन इस बार भी सीही इसकी बात का जवाब नहीं देती और साइड पर देखते हुए कहती है वाकई तुम्हारे पास पियानो भी है। फिर फौरन से वहाँ पर जाती है और पियानो बजाने लगती है। जीहू भी इसके बराबर में आके बैठ जाता है और इसे देखने लगता है। सीही पियानो बजाने लगती है लेकिन फिर इससे नहीं बजता। तो जीहू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये पियानो खराब है? फिर वो खुद से पियानो बजाता है और बहुत ही अच्छा साउंड क्रिएट करता है। सीही इसे देखकर खुश होती है और अपने दिल में सोचती है कि ये तो कितना अच्छा पियानो बजाता है। फिर कहती है कि मैं भी इसे बजाकर ट्राई करना चाहती हूँ। अब जीहू बैठ जाता है और वो सीही को देखने लगता है। सीही बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है, हालांकि वो जीहू से अच्छा साउंड क्रिएट करती है। ये इसका साइड फेस देख रहा होता है और ये बहुत ही क्यूट लग रही होती है कि जीहू इस पर से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रहा होता। काफी देर तक सीही पियानो बजाती रहती है और ये इसी को देखता रहता है। पियानो बजाने के बाद जीहू इससे पूछता है कि क्या वाकई तुम्हें भी पियानो बजाना आता है? तो सीही मुस्कुराकर कहती है एक्चुअली मेरी मॉम पियानो टीचर थी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अब चलो हम दोनों मिलकर बजाते हैं। सीहू को समझ नहीं आता कि क्या बजाने की बात कर रहा है, तो वो इससे पूछती है। जीहू इसे सामने की तरफ इशारा करता है और ये वहाँ पर देखकर हंसने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों मॉनिटर स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और एक म्यूजिक कंपोज कर रहे होते हैं और काफी देर तक ये लोग डिस्कशन करते हैं कि इन्होंने म्यूजिक को किस तरह से कंपोज करना है, कुछ लाइंस को चेंज करना है या फिर कुछ को छोड़ देना है। एंड फाइनली इनका गाना बन जाता है तो सीही खड़ी होती है और वो स्टूडियो में चली जाती है। फिर वो गाना गाती है और जीहू इसे रिकॉर्ड करता है क्योंकि सीही की आवाज़ ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो जो गाना ये गाती है वो सुनने में और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। जीहू इसे देख रहा होता है और इसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो अपने दिल में सोचता है कि सीही थोड़े ही टाइम में सब कुछ सीख जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काफ़ी रात हो चुकी है। ह्योंग अपने ट्यूशन से वापस आ रहा होता है और वो अपना फ़ोन यूज़ करता है। अचानक से वो देखता है कि जीहू ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई हुई है और उसमें कोई और नहीं बल्कि सीही है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, क्या ये दोनों अभी तक एक साथ हैं? साथ ही उसे बहुत जेलसी भी फील होती है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं सीही का दिखाया जाता है कि वो अभी तक स्टूडियो में मौजूद है। वो एक जगह पर जाती है और कहती है कि कितने ज्यादा क्यूट जगह है, अब मैं यहाँ पर बैठकर सेल्फीज लूंगी। ये कहते हुए वो सेल्फी लेने लगती है। इतने में उसके बराबर में आकर जीहू बैठ जाता है और इसके हाथ से मोबाइल लेकर कहता है कि कोई फनी सा फिल्टर चूज करो। पहले तो सीही शक्लें बनाती है, फिर कहती है चलो ठीक है। ये सीही से कहता है चलो अब मेरे करीब हो जाओ और एक बहुत ही फनी सा फिल्टर लगा लेता है। फिर पीछे से हाथ लेकर आता है और सीही के कंधे पे रखने लगता है, लेकिन वो अपने हाथों से पोज देने लगती है तो ना चाहते हुए भी इसे भी वही पोज देना पड़ता है। ये दोनों पिक्चर लेते हैं और वो बहुत क्यूट आती है। जीहू कहता है चलो अब हम एक और सेल्फी लेते हैं। ये सेल्फी लेने ही लगता है, लेकिन इतने में इसके पास ह्योंग का मैसेज आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम अभी भी स्टूडियो में हो? ये देखकर जीहू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास ह्योंग का मैसेज आया है। तो सीही भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर ये कहती है अच्छा मुझे मेरा मोबाइल वापस करो, लेकिन जीहू साफ मना कर देता है। इसका मोबाइल वो हाथ में लेकर ऊपर की साइड कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें उसे दोबारा मैसेज करने नहीं दूंगा। सीही से मोबाइल छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छीन पा रही होती। ये बार बार उसे बोल रही होती है कि मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दो, लेकिन जीहू बार बार बोलने के बाद भी इसे मोबाइल वापस नहीं करता।
फिर अचानक से ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं और जीहू इसे देखने लगता है। सीही भी इसे देखकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, लेकिन फिर वो अचानक से अपना सर इसके सर पर मारती है और इससे अपना मोबाइल छीन लेती है। सीही का सर इतनी जोर से इसके सर पर लगता है कि ये काफी देर तक अपने सर को सहलाता रहता है। सीही कहती है अब क्या फायदा, अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम था तो मुझे मेरा मोबाइल वापस कर देते। जीहू बहुत ही उदास होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा मोबाइल इससे वापस नहीं किया, वरना तो तुम हियोंग को मैसेज कर देती। तो ये कहती है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो जीहू बिना हिचकिचाते हुए कह देता है कि मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ और जो तुम हर टाइम इंजे के साथ बैठकर पढ़ाई करती रहती हो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए तुम उसे भी खत्म कर दो। सीही इसकी बातें सुन रही होती है और उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। जीहू कहता है कि नेक्स्ट वीक से तुम यहाँ पर आ जाना, फिर हम दोनों मिलकर स्टडी किया करेंगे, साथ ही पियानो भी बजाया करेंगे और सॉन्ग्स भी गाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तुम सॉन्ग गाना और मैं सॉन्ग लिख लूँगा। और अगर हम दोनों ने मिलकर इसी तरह से वर्क किया तो हम दोनों एक मास्टरपीस तैयार कर लेंगे। इसकी ये बात सुनकर सीही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि अभी कुछ देर पहले मैं यही बात कहने वाली थी, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि तुम जो ये बिहेवियर कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे तो तुम सबके साथ अच्छे हो और सबसे बहुत अच्छे से बात भी करते हो, बेशक तुम बहुत ज्यादा सोशलेबल हो, लेकिन मेरे साथ ये हरकतें ना करो। जीहू इसकी बातें सुनता है और वो खुद भी बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर कुछ देर बाद ये कहता है कि मैं हर किसी के साथ अच्छा नहीं हूँ, जो लोग मुझे पसंद है बस मैं उन्हीं के साथ अच्छा बिहेवियर रखता हूँ, जैसे कि तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता है कि सीही ये सुनकर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है। अब इससे पहले कि जीहू कुछ और भी कहे, इतने में गेट खुलता है तो ये दोनों पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हियोंग ही आया होता है। इसे ये देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जीहू कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। लेकिन एज यूजुअल हियोंग इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो लगातार सीही की तरफ ही देख रहा होता है। जाहिर है जीहू भी इसकी फीलिंग्स को समझता है और वो ये बात समझ जाता है कि यहाँ पर क्यों आया है। फिर पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर देखने आए हो या फिर सीही को देखने आए हो। सीही भी ये बात सुनती है और उसे भी बहुत अजीब लगता है कि जीहू ये सब कुछ क्या कह रहा है। हियोंग भी इसके कहने का मतलब समझता है कि जीहू क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वो फिर भी इसकी बात का जवाब नहीं देता और यहाँ पर एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है कि सीही और युनसु साथ खड़ी होती है और वो अपनी पिक्चर्स ले रही होती हैं। फिर देखने लग जाती हैं कि इनकी पिक्चर्स कैसी आई हैं। कुछ देर बाद सीही अपना हाइड्रेटिंग स्प्रे निकालती है और बहुत टशन देते हुए उसे अपने फेस पर मारने लगती है। ये देखकर युनसु भी बहुत ज्यादा हंसती है। फिर अचानक से सीही के पेट में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है तो युनसु इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम बीमार हो। तो ये उसे बताती है कि मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। युनसु इसके कान के करीब आती है और इससे हल्के से पूछती है कि क्या तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं। तो सीही कहती है नहीं, अरे मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी निकल जाएगा। ये सुनकर युनसु मुस्कुराती है और कहती है कि तो फिर जल्दी से वॉशरूम चली जाओ ना। सीही कहती है अरे नहीं, अभी टाइम है, अभी मुझे सही से नहीं आ रहा। ये सुनकर युनसु हंसने लग जाती है और वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो। सीही कहती है कि मैं स्टूडेंट्स के वॉशरूम में नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं तो टीचर्स का वॉशरूम यूज करूंगी क्योंकि वो ज्यादा अच्छा साफ होता है। युनसु इससे कुछ कह रही होती है तो ये उसके कान में कहती है कि मेरी बात किसी को भी मत बताना, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। युनसु इससे कहती है कि चलो ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या तुम मेरा सीक्रेट भी जानना चाहती हो? मेरे पास भी एक तुम्हें बताने के लिए सीक्रेट है। तो ये पूछती है कि ऐसा कौन सा राज है जो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। युनसु इसके कान के करीब आती है और बताती है कि हमारी क्लास में मेरा किसी एक पर क्रश है, मतलब अपनी क्लास में मैं किसी को पसंद करती हूँ और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही बता रही हूँ। सीही जैसे ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि युनसु ने तो ये बात किसी को भी पता चलने नहीं दी। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये इंजे के साथ बैठकर स्टडी कर रही होती है। फिर उसे बताती है कि युनसु के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए ये हमारे साथ स्टडी करेगी। युनसु भी फौरन सिंध की बात सुनने लग जाती है कि इंजे कैसा रिएक्ट करेगा। ये इसकी तरफ देखता है लेकिन फिर कहता है कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ स्टडी कर सकती हो। तो युनसु कहती है कि कहीं मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी तो नहीं बन रही। इंजे कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए अलग से रिक्वेस्ट देनी होगी। तो इस पर ये कहती है कि क्या ये अजीब नहीं लगेगा कि मैं तुम लोगों को मिड टर्म में ज्वाइन कर रही हूँ। इस पर सीही फौरन से कह देती है कि इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है, स्टूडेंट्स के लिए तो ये बात नॉर्मल है कि वो साथ मिलकर स्टडी करें और अगर हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। युनसु इसकी बात सुनती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो चाहती थी कि इंजे उसे आंसर करे। सीही कहती है कि मैंने अपने फर्स्ट असेसमेंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं किए थे, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और अपने मिड टर्म के एग्जाम्स में फर्स्ट आऊंगी। इंजे इसकी बातें सुन रहा होता है और वो मुस्कुराकर कहता है कि बेशक तुम फर्स्ट आ सकती हो।
ये बहुत ही जोश में आके ये बातें करती है। अब हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सीही की आंख लग चुकी है और वो अचानक से उठ जाती है। इंजय इसी की तरफ देख रहा होता है और वो इससे पूछता है कि क्या तुम थक गई हो? तो ये कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। युनसु भी इन दोनों को देख रही होती है और इंजो को इसकी इतनी ज्यादा फिक्र करता देख वो बहुत ज्यादा जेलिस होती है। सीही से देख लेती है और वो समझ जाती है कि युनसु का मूड ऑफ हो गया है। फिर वो कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मैं अपने लिए दूसरी बुक्स भी लेकर आ जाती हूँ। ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। वहीं युनसु का फेस दिखाया जाता है कि वो हद से ज्यादा गुस्से में होती है। सीही लॉकर से एक ब्लैंकेट निकालती है और उसे ओढ़ लेती है। फिर अचानक से इसे छींक आती है तो ये कहती है कि क्या मुझे सर्दी लग गई है? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं, तो अचानक से ये कैसे हो गया? ये कहते हुए ये क्लास में जाने लग जाती है, लेकिन फिर अचानक से रुक जाती है और बड़ी हैरत से सामने देखने लगती है। वहीं क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि युनसु इसकी सीट पर जाकर बैठ जाती है और इंजय से कहती है कि क्या तुम मुझे इस क्वेश्चन में हेल्प कर सकते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सीही को ये देखकर वही वक्त याद आता है जब वो इंजय के साथ बैठकर पढ़ा करती थी और पढ़ाई में एक मर्तबा इंजय ने इसका हाथ भी पकड़ लिया था। ये सब कुछ सोचते हुए ये बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि आज इसकी जगह पर युनसु मौजूद है। अचानक से इसे छींक आने लगती है तो ये अपनी नाक पर हाथ रख लेती है और फिर कुछ कहे बगैर ही यहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सीही बाहर आकर इस चेयर्स पर बैठ जाती है। हालांकि इसे बहुत ज्यादा छींकें भी लग रही होती है, लेकिन फिर भी अंदर नहीं जाती। फिर अपना मोबाइल निकालती है और इसमें अपनी पिक्चर सेट करने लगती है। एक एक करके ये तीनों बॉयज को अपने साथ लगाती है, लेकिन फिर एंड में इंजय को ही सेट कर लेती है और सोचती है कि मुझे उन दोनों को देखकर इतना जेलिस फील क्यों हो रहा है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट बहुत ज्यादा वार्म हो रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि वो बर्फ की तरह कोल्ड हो गया है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये यहाँ पर सैड बैठी होती है कि अचानक से यहाँ पर इंजय आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक मुझसे पूछ लेना। ये पूछती है युनसु कहाँ है? क्या तुम उसे छोड़कर आ गए हो? तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए था। इंजय पूछता है क्यों, कोई खास वजह है? तो ये कहती है कि हम लोगों ने डिसाइड किया था ना कि हम साथ मिलकर स्टडी करेंगे। क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे और तुम उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गए हो। इंजय फौरन से कह देता है कि मैं उसके साथ पढ़ना नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पढ़ो और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। सीही कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो और गलती से इसके मुंह से निकल जाता है कि वो जानबूझकर तुम्हारे साथ रहना चाहती है। ये बोलकर ये खुद भी शॉक्ड हो जाती है कि मैंने क्या बोल दिया। इंजय भी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये बात को पलट देती है कि मेरा मतलब वो तुम्हारे साथ स्टडी करना चाहती है, लेकिन ये समझ जाता है और पूछता है कि क्या सोहा मुझे पसंद करती है। अब ना चाहते हुए भी सीही को बताना पड़ता है। वो कहती है कि क्या तुम इतने क्लूलेस हो? मुझे तो फौरन से पता चल गया कि वो तुम्हें लाइक करती है। इंजय कहता है तो मैं क्या करूँ, बस मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सीही कहती है तुम बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड हो। क्रश होना तो एक बहुत अच्छी बात है। उसके अल्फाजों से आप हैप्पी भी हो जाते हो और सैड भी। तो ये कहता है हाँ ये चीज तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। सीही कहती है कि अगर तुम ये बात समझते हो तो तुम्हें सोहा को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देखने से वो खुद को बहुत ज्यादा बैड फील करती होगी। तो इंजय इसकी तरफ देखता है और पूछता है तो फिर मेरा क्या? तुम्हारी वजह से मुझे भी बिल्कुल यही फीलिंग्स आती हैं। ये सुनते ही सीही समझ जाती है और वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। इंजय कहता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए अभी की नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है कि मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड नहीं समझता बल्कि उससे कहीं ज्यादा समझता हूँ। सीही ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो इससे पहले ही कुछ कहे इतने में पीछे से आवाज आती है कि कोई यहाँ से भागता हुआ गया है। ये दोनों पीछे की साइड पर देखने लग जाते हैं और सीही समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि सोहा ही होगी। अब नेक्स्ट सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है कि यहाँ पर युनसु खड़ी होती है और वो अपना बैग पैक कर रही होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और फिर यहाँ से जाने लगती है। इतने में यहाँ पर सीही आ जाती है और वो पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? क्या तुमने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? लेकिन युनसु इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वो यहाँ से जाने लगती है। तो सीही उसका हाथ पकड़ लेती है और इससे पूछती है कि क्या हुआ है। युनसु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या गलत है? अगर तुम मेरी जगह पे होती तो तुम भी बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट करती। सीही से पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। युनसु कहती है कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाह रही हो ना, कि जो मेरा क्रश है वो मुझे पसंद नहीं करता बल्कि उसे तो तुम पसंद हो। इस पर ये कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी। तो युनसु कहती है कि तभी तुम उसके साथ बैठकर मेरी बुराइयां कर रही थी, जबकि मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये हम दोनों के बीच में सीक्रेट है। सीही से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैंने तुम्हारी बुराई कब की? तो युनसु कहती है बेशक तुमने डायरेक्टली नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे अल्फाज नहीं समझती? इसकी ये सारी बातें सुनकर सीही को बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है। फिर युनसु कहती है तुम्हें क्या लगता है, मुझे भी तो तुम्हारा सीक्रेट पता है, लेकिन मैंने आज तक वो सीक्रेट किसी को भी नहीं बताया। तुम भी तो एक साथ 3 लड़कों को चला रही हो, जिसमें हियोंग, जीहू और इंजय है। तुम अभी चुप हो क्योंकि तुम इन तीनों में से किसी एक को चूज करोगी, या फिर तो तुम तीनों के साथ ही गेम खेल रही हो और ये गेम जब खत्म हो जाएगा तो तुम तीनों को छोड़ दोगी। अब क्योंकि हद हो जाती है तो सीही कहती है प्लीज युनसु बस कर जाओ।
वो कहती है वैसे भी मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है कि तुम लड़कों के साथ क्या गेम खेल रही हो, और वैसे भी ये जो तुम्हारा एरोगेंट सा एटीट्यूड है इससे तुम बहुत सारे लोगों को हर्ट कर रही हो। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं से ही यहीं पर खड़ी रह जाती है और वो अपने दिल में सोचती है कि ये मुझे इतना ज्यादा जलील कर चली गई, लेकिन मेरे मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकला। और ये सोचते हुए वो रोने लग जाती है। एपिसोड स्टार्ट होता है यहाँ से कि सीही और हियोंग साथ चलते हुए आ रहे होते हैं। इतने में जीहू इसके नंबर पे मैसेज करता है कि तुम लोग कब आओगे, मैं तो पहुंच चुका हूँ, और साथ ही अपनी पिक्चर भी सेंड करता है। तो ये हियोंग को बताती है कि जीहू का मैसेज आया और वो कह रहा है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुंच चुका है। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है और साथ ही सीही कहती है कि बहुत अजीब बात है, वो कभी भी जल्दी नहीं आता। ये सुनकर हियोंग कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हो। तो इस पर सीही कहती है नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, हम लोग बस सिंपल से फ्रेंड्स हैं। ये कहता है अच्छा, अगर तुम सिर्फ उसके साथ फ्रेंड हो तो उसके स्टूडियो में डेट क्यों कर रही थी। ये सुनकर सीही बहुत कंफ्यूज होती है और वो कहती है कि ये डेट कैसे हो गई, ऐसे तो हम लोग हमेशा साथ घूमते हैं, तो क्या वो भी डेट है। हियोंग फौरन से हिचकिचाए बगैर ही हाँ कह देता है और ये सुनकर सीही थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। फिर हिचकिचाते वो पूछती है कि अगर कभी तुम मुझे घर छोड़ने चले जाते हो या फिर अभी हम दोनों साथ चल रहे हैं तो क्या ये भी डेट है। हियोंग फौरन से बोल देता है ऑफ कोर्स ये भी डेट ही कहलाएगी, और ये कहते हुए वो आगे निकल जाता है। पीछे से सीही कहती है कि तुम्हारा यही बिहेवियर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये तीनों स्नूकर क्लब में होते हैं और स्नूकर खेल रहे होते हैं। सीही कहती है कि क्या सिर्फ मैं अकेली हूँ जिसका मूड ऑफ है। तो इस पर जीहू कहता है कि शायद तुम्हें इंजे और युनसू की याद आ रही है, मगर यार उन लोगों के होने से तो इतना एंटरटेनमेंट नहीं होता। ये सुनकर सीही शक्ल बनाने लगती है, फिर स्नूकर की बॉल डालकर कहती है कि मुझे कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा, तुम लोगों को इतनी परवाह क्यों हो रही है। फिर जीहू हंसते हुए इसके पास चलता हुआ आता है और कहता है कि हमारी सीही तो बहुत अच्छा पियानो बजा लेती है, साथ ही वो लोगों को अपने पीछे दीवाना बनाना भी जानती है और स्नूकर की बॉल को भी अच्छे से हिट कर लेती है। सीही कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इंजे कहते हैं तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे गाल तो बिल्कुल डम्पलिंग्स की तरह ही लग रहे हैं। ये इसके गालों पे हाथ लगाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में हियोंग यहाँ पे आ जाता है और फौरन से इसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देता है कि इसे टच ना करो। पहले तो सीही और जीहू दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है, लेकिन फिर जीहू इससे पूछ लेता है कि क्या हुआ है। तो हियोंग इस पर कहता है कि तुम्हारे हाथों में चौक लगी है और इसकी स्किन सेंसिटिव है। तो ये कहता है हाँ तुम तो ठीक कह रहे हो, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, चलो मैं इसे वॉश कर आता हूँ, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद सीही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है और वो हियोंग को देख रही होती है, लेकिन क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कहती तो हियोंग इसे पूछ लेता है कि कल तुम क्या कर रही हो। पहले तो कुछ देर से ही सोचने लग जाती है, फिर कहती है नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही। फिर हियोंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा इंजे के साथ मेंटोरिंग प्रोग्राम नहीं है। तो ये अपने दिल में सोचने लगती है कि जब ये जीहू के साथ उसके स्टूडियो गई थी तो उसने कहा था कि हम दोनों साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, और इसके लिए उसने थर्सडे का दिन डिसाइड किया था। तो इस पर सीही ने उसे कहा था कि मुझे तो इंजे के साथ मेंटोरिंग प्रोग्राम करना है। तो जीहू जवाब में कहता है कि क्या तुम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकती, वैसे भी नेक्स्ट वीक से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीही कहती है वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम फिर बाद में कभी कर लेंगे। तो जीहू कहता है नहीं मुझे लाजमी तुम्हारे साथ एक म्यूजिक बनाना है और फिर उसे मैं अपने चैनल पर अपलोड भी करूंगा। ये सुनकर सीही कहती है कि सब कुछ तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करनी है, और ये कहते हुए इसे मारने लगती है। ये सब कुछ सोचते हुए हियोंग से कहती है कि नहीं मुझे याद आया, मेरा तो एक प्लान है। हियोंग कहता है तो क्या हुआ, तुम उसे कैंसिल कर दो। इतने में पीछे से जीहू आता है और कहता है कि हम अपने अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते, मुझे लाजमी अपना म्यूजिक कंप्लीट करना है। हियोंग इसे पूछता है कि तुम्हारे म्यूजिक में इसका क्या काम है। तो ये कहता है मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि मैं इसके साथ म्यूजिक बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर हियोंग हंसने लगता है और उसे काफी बुरा भी लगता है। फिर वो सीही से कंफर्म भी करता है कि तुम आओगी ना, लेकिन सीही इसका कोई भी जवाब नहीं देती। तो हियोंग कहता है कि तुम्हें म्यूजिक करना नहीं आता, इसलिए सब कुछ फालतू है, तुम बस मेरे साथ डेट पर चलो। वहीं जीहू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दोगी, प्लीज तो मेरे साथ ऐसा ना करना। ये दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं, वहीं सीही काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। फिर जीहू इसकी स्लीव्स पकड़ लेता है और इससे फिर से पूछने लगता है। हियोंग भी ये देख रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन फिर अचानक से सीही के दिल में युनसू का ख्याल आता है कि जब उसने इससे कहा था कि तुम इन तीनों लड़कों के साथ खेल रही हो और तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है इससे तुम सबको हर्ट भी कर रही हो। ये सोचते हुए ये कहती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है और अपना हाथ छुड़वा लेती है। फिर फौरन से यहाँ से खड़ी होती है और चली जाती है। जीहू और हियोंग दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि इसे क्या हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने सीही को कभी भी इस तरह से नहीं देखा था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि सीही स्कूल में होती है। अभी जो सब कुछ हुआ उसकी वजह से ये काफी ज्यादा सैड होती है और अपनी और हियोंग की पिक्चर देख रही होती है। साथ ही दिल में सोचती है कि कुछ भी हो जाए, छोटी
छोटी चीजों से मेरा दिल दहल जाता है। इतने में सामने से युनसु निकलती है और वो इसे देखने लगती है। सीही भी उसे देखती है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती। फिर युनसु यहाँ से जाने लगती है तो सीही ऊपर की साइड देखती है कि ये वॉशरूम से बाहर निकली है और ये देखते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि जब उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ था। तो वो युनसु से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, और साथ ही अपनी और युनसु की फ्रेंडशिप को भी याद करती है। फिर अचानक से उसे रोकती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या गलतफहमी हुई है, लेकिन मेरी कभी भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, बल्कि सारी गलती मेरी है। फिर अपने दिल में सोचती है कि ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ठीक टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। युनसु आगे खड़े होकर इसकी बात सुन रही होती है और हालांकि वो पीछे भी नहीं पलटती। सीही से रोते हुए कहती है कि मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हें हर्ट किया, हालांकि तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं ये तक नहीं समझ पाई कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसलिए बस मैं तुमसे माफ़ी ही मांग सकती हूँ। ये सब कुछ सुनकर युनसु पीछे मुड़ती है और वो खुद भी रो रही होती है, और ये देखकर सीही बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि जब हम दोनों की लड़ाई हुई तो मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। बेशक मैं इंजे को पसंद करती हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो ये है कि ना ही इंजे अब तुम्हारे साथ बैठ उठ रहा है और ना ही तुम्हारे साथ खाना खा रहा है। हालांकि मैंने इस बारे में इंजे से भी बात की थी और उसे बताया था कि कोई तुम्हें पसंद करता है। साफ उसने कह दिया कि नहीं, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और फिर मैंने फील किया कि शायद ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम किसी को दिल पर अपनी मोहब्बत जानबूझकर नहीं डाल सकते। सीही इसकी बातें सुन रही होती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। युनसु कहती है कि जब मैंने तुम्हें 3 लड़कों के साथ देखा तो बाकी लड़कियों की तरह मैं भी जेलिस हो गई, और इस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ये सुनकर सीही और ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा सॉरी कहती हूँ। युनसु हंसते हुए कहती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, क्योंकि रोते हुए तुम बहुत अगली लग रही हो। फिर इसे पूछती है कि क्या तुमने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया। इसकी ये बात सुनकर सीही बहुत गहरी सोच में चली जाती है। फिर उस वक्त को याद करने लगती है जो वक्त इसने इंजे, जीहू और हियोंग के साथ गुजारा था। साथ ही इंजे के साथ की हुई पढ़ाई को याद करती है और जीहू के साथ बैठकर पियानो बजाने को, और साथ ही हियोंग की बातें भी याद करती है कि वो किस तरह से इस पर हक जताता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें तीनों बॉयज को दिखाया जाता है कि इंजे वॉल की साइड पर खड़ा होता है और वो इसका वेट कर रहा होता है। वहीं जीहू कंप्यूटर पे आगे बैठकर म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे इतनी ज्यादा सीही की याद आ रही होती है कि वो अपना काम भी कंप्लीट नहीं कर पाता। हियोंग भी उसी रास्ते में ही बैठा होता है जहाँ से सीही अपने घर जाती है, और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। ये सब कुछ सोचते हुए उसे समझ आ जाता है कि वो किसे लाइक करती है, और फिर भागने लगती है। और यहाँ से जाते हुए वो हियोंग के बारे में सोचती है कि मेरा हियोंग से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा लकी था। तुम्हारा अचानक से मेरी लाइफ में आ जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, और बाद में तुमने अपने अल्फाजों से ये भी क्लियर कर दिया कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। काफ़ी देर गुजर जाती है, लेकिन हियोंग वहीं पर बैठा होता है और वो सीही का वेट कर रहा होता है। फिर इतने में सीही की इसके पास कॉल आती है और वो इससे पूछती है तुम कहाँ हो। हियोंग उसे बताता है कि मैं पार्क के सामने बैठा हुआ हूँ। तो वो कहती है बस वहीं पर रुको और मेरा वेट करो। हियोंग इसकी बात सुनता है, फिर यहाँ पर बैठकर इसका वेट करने लगता है। कुछ देर गुजर जाती है कि अचानक से यहाँ पर सीही भागती हुई आती है और इसे आवाज़ देती है। ये खड़े हो जाता है और उसे देखने लगता है। क्योंकि सीही काफ़ी देर से भागती हुई आ रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा हाँप रही होती है। ये से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है जो तुम बीच रात में मेरे पास इस तरह से भागती हुई आई हो। तो ये कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर अपने दिल में सोचती है कि मुझे काम डाउन हो जाना चाहिए। हियोंग कहता है कि क्या हुआ है। तो ये उससे पूछती है कि जब हम दोनों डेट्स पर जाते थे तो वो सब क्या था, क्या वो सब कुछ तुम जानबूझकर करते थे क्योंकि मैं टीस होती थी। हियोंग कहता है तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो सीही कहती है कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं। ये कहकर वो खुद भी एम्बैरेस हो जाती है और नीचे मुँह करके इसके आंसर का वेट करने लगती है। पहले तो हियोंग कुछ देर चुप होता है, लेकिन फिर वो एग्री कर देता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और इससे पूछता है कि तुम्हारा क्या, तुम मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस क्यों कर रही हो, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो या फिर ये फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से हैं। लेकिन फिर सीही नर्वस होते हुए कह देती है कि हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर हियोंग खुश होने लगता है और कहता है तो क्या हुआ अगर तुम मुझे पसंद करती हो, वैसे तो तुम इसी तरह से खड़ी हुई हो और कुछ भी नहीं कर रही। सीही जैसे ये सुनती है वो हियोंग के करीब आने लगती है, तो ये देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। सीही नर्वस होते हुए कहती है कि मैं ऐसे ही खड़ी नहीं रहूंगी, और करीब आकर इसे किस कर देती है। और ये सिर्फ इन दोनों की नहीं बल्कि इन दोनों की लाइफ की फर्स्ट किस होती है। हियोंग खुद भी एकदम नर्वस हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हुआ है। सीही से कहती है कि अगर तुमने स्कूल में इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और ये कहते हुए भागते हुए यहाँ से चली जाती है।
पहले तो कुछ देर हीयोंग ऐसे ही खड़े रह जाता है और अपने लिप्स को टच करता रहता है, लेकिन फिर वो स्माइल करते हुए सीही के पीछे भाग जाता है। एंड गाइज यहीं पर हमारी इस क्यूट सी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इसके और भी एपिसोड्स देखने हैं तो इस ड्रामा की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलें जी, अब मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से ड्रामा में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।